इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। गुड़ रखा है तो मक्खियां भिन भिनाएगी ही, और गुड़ अगर चुनाव का हो तो राजनीति की सारी मक्खियां एक साथ उड़ती हुई नजर आएगी। जलगांव में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जहां भी चुनाव रुके पड़े हैं, ग्राम पंचायत से लेकर महानगर पालिका तक, उन्हें अब तुरंत कराया जाए। तो जी हां, जलगांव में भी अब उसी चुनावी मौसम की चपेट में सब कोई आ गए हैं। 4 महीने, जी हां, सिर्फ 4 महीने बचे हैं जलगांव महानगर पालिका के चुनाव में। फिलहाल सरकार नहीं है, बल्कि राज्य सरकार चला रही है ये नगर पालिका। लेकिन असल में ये नगर पालिका अपने मन से कभी भी किसी भी रफ्तार में अपने ही भरोसे चल रही है। अब बात करते हैं उन नेताओं की जो चुनाव की खुशबू पाते ही दिल्ली मुंबई छोड़कर जलगांव आने लगे हैं। जैसे गर्मी में आम के पेड़ पर तोते आने लगते हैं। शनिवार को जलगांव आए संजय राउत, साथ में आए उत्तर महाराष्ट्र के संपर्क प्रमुख संजय सावंत। संवाददाता सम्मेलन हुआ, पत्रकारों ने सवाल जवाब किए, वहां जवाब भी मिले। लेकिन वहां जो नहीं दिख रहा था वो था पुराना शिवसेना का जोश, क्योंकि जो पुराने शिव सैनिक थे वह मंच से नदारद हैं। कारण ये बताया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के मुताबिक संजय सावंत का अंदाज कुछ ज्यादा ही तानाशाही वाला हो गया है। कब किसे क्या पद दे दिया जाए, किसे नजदीक लाया जाए और किसे पार्टी से दूर कर दिया जाए, ये सारे फैसले कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहे हैं। और अब वही कार्यकर्ता है जो कभी जय भवानी जय शिवाजी की गूंज में सबसे आगे रहते थे, लेकिन अब चुप हैं, उदास हैं और पार्टी से दूर हैं। अब बात करते हैं दिलचस्प किरदार की, उन्मेष पाटिल की, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को राम राम कर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का हाथ थाम लिया था। पार्टी में खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोस्त करण पवार को टिकट दिलवाया, प्रचार में जान डाल दी, लेकिन परिणाम हार। स्मिता वाघ जीत गई और उसके बाद उन्मेष पाटिल खुद गायब हो गए। न प्रेस कॉन्फ्रेंस है, न पोस्टर, न मैदान, सब कुछ शांत। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्मेष पाटिल फिर से पाला बदल सकते हैं। इस बार शिंदे गुट की शिवसेना में जा सकते हैं, यानी कि फिर एक राम राम। लेकिन किसे, ये अभी तय नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम फिर सामने आया है, सुरेश दादा जैन का। जी हां, वही दादा जिनके दरवाजे पर हर पार्टी फोटो खिंचवाने जाती है। शनिवार को संजय राउत और संजय सावंत भी पहुंचे। फोटो वायरल हुई, संदेश दिया गया, दादा हमारे साथ हैं। लेकिन जरा ठहरिए, दादा तो हर किसी के साथ होते हैं। याद है, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया था, उसके पहले घड़ी बनाई थी और आघाड़ी की सरकार भी बनाई थी। तो सवाल यह है कि इस बार सुरेश दादा किसकी घड़ी घुमा देंगे। देखिए, जलगांव में पार्टियों की हालत खराब है, सुविधाएं कम हैं, परेशानियां ज्यादा है और चुनाव पास आते ही सारे नेता ऐसे एक्टिव हो जाते हैं जैसे मच्छर कॉइल के खत्म होते ही फिर से जिंदा हो जाते हैं मच्छर। लेकिन जनता वो अब भी इंतजार में है, किसी ऐसे प्रतिनिधि की जो सिर्फ भाषण न दे, काम करे, जो सिर्फ फोटो न खिंचवाए, जमीन पर दिखे और जो हर चुनाव से पहले पार्टी न बदले। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन याद रखिए, अगर आप चुप रहेंगे तो हर बार वही चुना जाएगा जो सबसे ज्यादा बोलता है और सबसे कम काम करता है। मैं हूं आनंद शर्मा और हमेशा रहूंगा। देखते रहिए इंडिया अब तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। खानदेश का सबसे बड़ा फैशन हब, जहां वैरायटी में है दम, क्वालिटी में है गजब और डिजाइन में है जलवा। 75 साल का भरोसा, जलगांव का गर्व। शादी का जोड़ा हो या पारंपरिक पोशाक, सुरेश कलेक्शंस एंड क्रिएशन में हर लम्हा होगा यादगार। सुरेश कलेक्शन एंड क्रिएशन, 80 फुटी रिंग रोड, राधा कृष्ण नगर चौक, छत्रपति शिवाजी नगर, जलगांव। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।